हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की इंग्लिश विषय के अंतर्गत ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के आएंगे। यानी इस क्लास को यदि आप अंत तक कर लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स पूरे कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। और आप याद रखिएगा कि ग्रामर में आपका एक भी नंबर नहीं कटता है। अगर आप क्वेश्चन गलत लिखते हो क्वेश्चन का आंसर, तभी आपके नंबर कटते हैं। अदरवाइज अगर आपने सही कर दिया तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। सबसे पहला आपको ग्रामर में प्रश्न देखने को मिलेगा नरेशन से, यानी आपका सेंटेंस होगा वो डायरेक्ट स्पीच में होगा, उसको इनडायरेक्ट में बदलना रहेगा। तो जैसे यहाँ पर आपका पहला सेंटेंस लिखा है, यू सेड टू हिम आर यू आ फूल। अब यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा सेंटेंस इंट्रागेटिव सेंटेंस है ना। और इंट्रागेटिव का हम नरेशन कैसे बनाते हैं या इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं सभी को पता है। इंट्रागेटिव सेंटेंस में सेड टू को हम किस में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं। फिर हिम है तो हिम लिख देंगे। कंजक्शन क्या लगाते हैं, इफ़ या वेदर लगाते हैं। लेकिन कब, जब आपका सेंटेंस यस आर नो टाइप हो। तो यहाँ पर देख रहा हूँ आर यू आ फूल, यानी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू, इसके मतलब यस आर नो टाइप सेंटेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पर कंजक्शन इफ़ लगाया। अगर ये क्वेश्चन वर्ड होता तो क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बना देते हैं। इफ़ लगाने के बाद इफ़ या वेदर आप कुछ भी लगा सकते हो और इसके बाद आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको लिखना है। तो सब्जेक्ट आपका यू है, लेकिन यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। तो यहाँ पर ही लिख देंगे। बाकी आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। बाकी आ फूल लिख देंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो भैया गलत हो जाता है। क्वेश्चन मार्क आपको नहीं लगाना है। आगे देखते हैं अगला आपका वाक्य क्या होगा, ही सेड टू। देखिए मैं आपको पूरा सॉल्व करा रहा हूँ, आपको एक ही सेंटेंस करना रहेगा लेकिन मैं दो सेंटेंस आपको करा रहा हूँ। देखिए दूसरा सेंटेंस, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। देखिए मैंने आपको बताया था कि प्लीज़ जहाँ पर आता है वहाँ पर रिक्वेस्ट शो होता है, ठीक है। और ये एक कैसा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, भाव के अनुसार हम सेड टू को बदलते हैं। जैसे यहाँ पर प्लीज लगा, इसका मतलब रिक्वेस्ट शो हो रहा है, रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है, इसलिए सेड टू को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। तो लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड फिर मी। यहाँ पर ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस में जो कंजक्शन लगता है वो टू लगता है, तो टू लगा दिया, प्लीज हट जाएगा क्योंकि प्लीज ये क्या चीज़ शो कर रहा था, रिक्वेस्टेड शो कर रहा था, जो कि मैंने लगा दिया है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस टू लगा देना। टू लगाने के बाद जो आपका लिखा है टू हेल्प, फिर मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा आपका सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार। तो ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि मी ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो यहाँ पर जो मी का जो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। ओके, कोई दिक्कत। आगे देखिए, अब आगे आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो सिंथेसिस से होगा, ठीक है। उसमें क्या करना रहेगा, आपको दो वाक्यों को जोड़ना रहेगा, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस। ये तीन टाइप के सेंटेंस आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है आपका, रामू वेंट टू कानपुर, ही मेट हिज फ्रेंड देयर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है और इसका अर्थ ना बदलने पाए। अब यहाँ पर दिया गया कि कंपाउंड सेंटेंस में बदलिए इसे, तो कंपाउंड सेंटेंस के रूल आने चाहिए आपको, इसको बदलना है। देखिए कैसे क्या करना है आपको, बस इसमें रामू वेंट टू कानपुर लिख देना है। पहले अर्थ को निकाल लीजिएगा, अर्थ निकाल लोगे तो आपका जो है ये जब आप कंपाउंड में इसको बदलोगे तो ये गलत नहीं होगा। जैसे इसमें था रामू वेंट टू कानपुर, रामू कानपुर गया, ही मेट हिज फ्रेंड, वहाँ पर वो अपने मित्र से मिला। तो इसको आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, रामू वेंट टू कानपुर, रामू कानपुर गया एंड मेट हिज फ्रेंड देयर, और वहाँ पर अपने मित्र से वह मिला। इस तरीके से मैंने क्या किया, दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ भी दिया और दोनों का अर्थ भी नहीं बदला, ठीक। बस ऐसे ही आपको क्या करना है, वहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। देखो लिखा द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर आए, द पेशेंट हैड डाइड, जो पेशेंट था, मरीज जो था वो मर चुका था। तो इसको कैसे बनाओगे, द पेशेंट हैड डाइड, मतलब मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर के आने से पहले। ये तो आप सभी लोग जानते हो, अनुवाद अगर आपने किया है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो आप कर ले जाओगे, बिफोर और आफ्टर का यूज है यहाँ पर बस। आगे यहाँ पर देखिए सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन से। ट्रांसफॉर्मेशन से एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, और मैंने आपको आज ही सुबह मैराथन क्लास दी ट्रांसफॉर्मेशन की, मैंने सब कुछ पूरा डिस्कस कर दिया है, देख जरूर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जैसे सेंटेंस आपका लिखा है, विच ऑफ द फैन,
पैसिव वॉइस में इसको बदलना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट को आगे लाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्विच ऑफ द फैन मतलब ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस को जब भी हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जैसे देखते हैं उसका सेंस क्या है। आपका है स्विच ऑफ द फैन मतलब पंखे को बंद करो। तो यहाँ पर एक ऑर्डर मिल रहा है तो आप लिखोगे यू आर ऑर्डर टू स्विच ऑफ फैन, ठीक। तो आगे आपको क्या लगाना रहेगा, यू आर ऑर्डर्ड, फिर टू से आपको क्या करना, पूरे सेंटेंस को जोड़ देना। इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है। आगे देखिए, अगला मैंने एक आपके समक्ष लिया हुआ है सेंटेंस, ही इज़ टू ओल्ड टू वॉक। यहाँ पर रिमूविंग टू मैंने आपको बताया था, जब इस टू को हटाते हैं तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं। फिर ये टू इन्फिनेटिव के स्थान पर क्या लगाते हैं, दैट ही कैन नॉट। देखिए यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में, इसलिए कैन नॉट का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। अगर ये पास्ट में होता है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर फिर सिंटैक्स के आपके क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। जैसे यहाँ पर दिया गया करेक्ट द सेंटेंस मतलब सेंटेंस को सही कीजिए, ऐसे आपको बोला जाएगा। प्रश्न दिया गया द न्यूज आर ट्रू। आपने सिंटैक्स में नियम पढ़ा है आप लोगों ने कि न्यूज जो है वो सिंगुलर होती है, प्लूरल नहीं होती। तो यहाँ पर आर के स्थान पर क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, बस ये करेक्ट हो जाएगा, और फुल स्टॉप जरूर लगा दीजिएगा। आगे देखेंगे, अगला सेंटेंस है आपका वी मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर वन के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगती है, वंस लगती है, ठीक है, ऐसे फर्स्ट टॉपिक से। तो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये सेंटेंस आपके एग्जाम में लगभग आता ही आता है। तो वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, तो आपको इसको बदलने के लिए कैसे करना रहेगा, वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि वन के साथ वंस लगता है, ठीक। ही होता तो उसके के साथ अपने की इंग्लिश हिज लगती, इसलिए हिज गलत हो जाएगा वहाँ पर। फिर यहाँ पर बात करें सिनोनिम। सिनोनिम आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सिनोनिम का मतलब समानार्थी शब्द, तो आप अर्थ निकाल ले जाओगे तभी जो है आप उसका समानार्थी शब्द लिख पाओगे। जैसे ग्रीफ है, ग्रीफ का मतलब दुख होता है, तो सैड माने भी दुख होता है, सारो माने भी दुख होता है, तो आप उसका एक समानार्थी शब्द लिखना है बस। विक्ट्री माने विजेता होता है, सक्सेस माने क्या होता है, सफलता, विजेता लिख सकते हो आप इस तरीके से सिनोनिम। फिर बात करें यहाँ पर एंटानिम की। एंटानिम का मतलब विलोम शब्द आपको लिखना है। जैसे नेचुरल है प्राकृतिक, तो नेचुरल का क्या हो जाएगा, विलोम अननेचुरल हो जाएगा। टिमिड का मतलब डरपोक होता है, ब्रेव का मतलब बहादुर, इसका उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। फिर आपको आगे जो है एक प्रश्न देखने को मिलेगा जिसमें आपको दो वर्ड दिए जाएंगे बिल्कुल एक जैसे, जिसको आप होमोफोन्स बोलते हो, और उनको क्या करना है, उनका अलग अलग अर्थ होगा और उसको आपको वाक्य में प्रयोग करके दिखाना है। जैसे इज एलिजिबल का मतलब पात्रता होता है, तो मैंने इसको वाक्य के रूप में प्रयोग किया है, मिस्टर गौरी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एलिजिबल शब्द का जो है उपयोग इस सेंटेंस में कर दिया। क्या लिखा है, यूज द फॉलोइंग यू आउन सेंटेंस मतलब अपने वाक्य के रूप में शब्दों को प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो जब अर्थ निकाल पाओगे तभी आप प्रयोग कर पाओगे। जैसे इस वाले एलिजिबल की बात करें, इस वाले एलिजिबल का मतलब सबको जानता है पात्र होना, और इस वाले एलिजिबल का मतलब होता है जो पढ़ा ना जा सके। तो जैसे मैंने इसको सेंटेंस में देखिए प्रयोग किया, योर हैंड राइटिंग इज एलिजिबल, तुम्हारी जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग है, वो क्या है, पढ़ी नहीं जा सकती है, ये इसका मतलब है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे मैंने पहला प्रश्न लिया है, अ पर्सन इज नॉट मैरिड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी ना हुई हो, उसे क्या बोलते हैं, बैचलर, यानी कुंवारा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, कुंवारा बोलते हैं भैया, बैचलर, याद रखिएगा। उसके बाद अगला मैंने एक सेंटेंस लिया, मेडिसिन दैट किल्स जम्स, वह दवा जो जम्स को मारती है उसे क्या बोलते हैं, जीवाणुनाशी, जर्मिसाइड, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब भैया ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, अगर आपकी वोकैबुलरी नहीं मजबूत है तो फिर आप ये नहीं कर सकते हो। ग्रामर पोर्शन की बात करें तो ग्रामर पोर्शन तो एक टीचर सिखा सकता है, वोकैबुलरी देखिए आपको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इडियम एंड फ्रेजेस लिखा है, टर्न डाउन, ठीक है। इडियम एंड फ्रेज यानी मुहावरे, तो क्या करना रहेगा, आपको उसका अर्थ लिखना रहेगा, जो भी आपका फ्रेज आएगा साथ ही में उसे अपने वाक्य में प्रयोग करना होगा। जैसे टर्न डाउन का मतलब होता है उलट देना, तो टू टर्न ओवर, इसका अर्थ भी इंग्लिश में लिखना रहेगा, आपको हिंदी में नहीं लिखना, मैंने लिख दिया केवल दिखाने के लिए। उसके बाद इसको वाक्य के रूप में प्रयोग करोगे, द प्राइम मिनिस्टर टर्न डाउन द डिसीजन ऑफ कैबिनेट, ठीक है। क्या किया कि जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया, पलट दिया अपना डिसीजन कैबिनेट मीटिंग में, ठीक है ना। उसके बाद है आपका कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है एक्सीड, मतलब पूरा करना, ठीक है। इसको शब्द में अपने वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, ही एग्रीड टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स, ठीक है ना। इस तरीके से आप सेंटेंस में इसको प्रयोग कर सकते हो। तो इस तरीके से इडियम फ्रेजेस आएंगे आपको लिखना है, और सिनोनिम आएंगे, होमोफोन्स आएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपका देखिए जो ग्रामर पोर्शन आएगा 20 मार्क्स का ऐसे प्रश्नों से आएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ इस क्लास में मैंने जो भी आपको प्रश्न बताया समझ में आए होंगे, और ऐसे ही आपको ग्रामर के प्रश्नों को करना है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।